बॉर्न पप्पीज को माँ से अलग कर कूड़े में फेंका। हैवानियत कितनी बढ़ गई है, देखिए आगे ब्लॉग में। वो बैठी है सोनी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट टॉक्स ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ये देखो कैसा मौसम हो रहा है, और अभी हो रहा है मेरा खाना देने का टाइम हो रहा है। अभी जाने वाली हूँ, पर सोनी सामने सोई हुई है और भी डॉग आने वाले हैं, तो जब थोड़े सारे बच्चे आ जाएंगे तो मैं खाना दूंगी उनको। अभी यहाँ से ना कोको तो होकर चला गया है, उन्हें पता है मेरा आने का टाइम होने वाला, थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगी और उनको खाना देकर आऊँगी। ये देखो ना, बच्चे इतनी शैतानी कर रहे हैं, फिर किसी ने काट कूट दिया तो फिर रोएंगे इनके माँ बाप। अच्छा ले 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 इसके तो आजा, उसको बुला के ला रही है, आ जल्दी आजा पी ले। मैं बता रही थी ना, शक्करपुर में एक डॉग के संग गलत काम हुआ है। फीडर उसको चेकअप करवाएगी, डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर कह रहा था अभी तो हम कुछ बता नहीं सकते, इसकी स्वेलिंग तो आ रही है उस जगह पे, पर इसके लिए फॉरेंसिक जांच होगी, तो अब उसके बाद जांच के बाद ही पता चलेगा इस डॉग के संग क्या किया गया है। आओ यार, आराम से पी रही है। कहाँ गई वो दो कहाँ है ये, गई कहाँ ये पागल लड़की, पता कहाँ गई है? कहाँ गई बेटा? चीज चली आ रही मेरी, कहाँ गई बेटा? यहाँ पर बैठी ना, तब ये पीने के लिए आ रही है, अदरवाइज ये आ नहीं रही थी। अब आइए। ये इंदौर का भी एक केस आया है जिसमें एक ट्रक ड्राइवर के अंदर एक डॉग के संग गलत काम कर रहा था, पकड़ के सिर्फ पीटा गया। और देखो आगे क्या होता है इसके बारे में पता चलता है, मैं आपको बताऊंगी। क्या कर रहा भैया? खा खा, डरो मत पूरा पेट भर के खाओ, मैं खड़ी यहाँ पर, जाओ खा ले। कृष्णा नगर गीता कॉलोनी में भी किसी ने बेरहम इंसान ने 5 पप्पीज को एक कूड़े वाली जगह पे फेंक दिया है। वो तो अच्छा भला किसी ने, एनिमल लवर ने देख लिया, उनको रेस्क्यू करके रख लिया है। बिना माँ के ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जिएंगे? अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे तो प्लीज़ हमें बताएं, हम रिपोर्टर को बताएंगे जिसने ग्रुप में वीडियो डाला था। तो पर ऐसे गिरे हुए इंसान को तो हम क्या कह सकते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। भगवान भी इसको इनके बच्चों से ऐसे ही अलग करे, बस यही बोलूँगी मैं तो। अब एक सही बात ये हो रही है कि खाना खिला सकता है अपनी सिक्योरिटी पे, और जो उनको हरस करेगा, तंग करेगा, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। चलो थोड़ा तो हुआ, पर फीडर के संग हरसमेंट के केस बढ़ते जा रहे हैं। गली के बाहर ये डॉग खड़े ना, उस गली के इंसान ना एक है जो कि डॉग्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है। भगवान ने उसको इतनी बड़ी चोट दे रखी है, मैं बता नहीं सकती, पर फिर भी उसका ना ये नहीं है कि मैं इन बच्चों के संग हरसमेंट ना करूं। और भगवान इस जन्म में उसको इतनी बड़ी सज़ा देगी, अगले जन्म में भगवान उसको बहुत सज़ा देगा। कोई खुशियाँ नहीं है उसके घर में, फिर भी वो इनको झाड़ू वो वाइपर से मारता रहता है, और ये इसलिए उस गली के अंदर को नहीं जा रहे हैं। बच्चा डर के इस गली में गया, दूसरा इंतज़ार कर रहा है कि कहीं उसकी चीखने की आवाज़ ना आए। देखो वो दूसरी साइड से चला गया, उन्हें पता है इस गली में बंदा मारता है। अभी एक जगह इंदौर का भी केस आया था, जो डॉग के संग गलत काम कर रहा था, ड्राइवर था ट्रक का, पकड़ा गया था। और अब एक जगह और केस है कि गाय के बछड़े के संग किया गया गलत काम, उसकी जांच हो रही है और पता चलेगा कि भाई
उसके संग कैसी दरिंदगी हुई है। लो गिर गए इंसानियत, गौ को माता कहते हैं और अपने भाई बहनों के संग ही ऐसा गलत काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। छोटा न्यू बॉर्न बच्चा हो। मैं क्या करती हूँ बच्चों के संग, सिर्फ इनको 2 वक्त की रोटी देती हूँ और थोड़ा सा प्यार देती हूँ, तभी देखिए मेरे घर के नीचे कैसे आकर बैठ जाते हैं और सबको पता है यहाँ भरपेट खाना मिलेगा। मेरे कल के ब्लॉग में काफ़ी कमेंट्स ये आए हैं कि मैम जो डॉग है उसको वहाँ के एरिया के लोग बहुत परेशान करेंगे। ऐसा है, देखिए लोगों को हम चेंज तो कर नहीं सकते, पर जो उसको पत्थर मार रहा था वो भी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से निकाला गया है और अब उसको पता चल गया है, जो भी उसको मार रहे थे, कि भी सीसीटीवी कैमरे से ये रिकॉर्डिंग निकाल ली जाएगी और हमारे बारे में पता चल जाएगा। वैसे भी वहाँ पर जो एनिमल लवर ने इसको करा था, रेस्क्यू करके वापस बुलाया था, तो निगरानी तो रखेंगे। और देखो जब एक डॉग के संग ऐसा होता है, बाद में उस डॉग के संग थोड़ा लोग ना करते नहीं हैं। मेरे एरिया में भी ऐसे ही हुआ था, जब सोनी के भाई को किसी ने मारा था, तो जब उसके बाद जब मैंने केस किया था तो उन्होंने फिर डॉग को हाथ नहीं लगाया था। तो फिर थोड़ा सा अगर एक बार एक्शन लो ना तो सारे सही जाते हैं। और पुलिस में FIR हो गई है, सब कुछ हो गया। साथ में इसके संग एक ऐसी संस्था जुड़ गई, फ्रेंडली कोस्ट नाम की, जो एक ABC सेंटर है जहां हम अपने बच्चों को सेफ्टी के लिए भेजते हैं। तो उसके खिलाफ भी तो ज़्यादा बड़ा एक्शन होगा ना, उसके खिलाफ भी जांच की जा रही है। भाई कैसे फ्रेंडली कोस्ट ने एक नॉर्मल बच्चे को, एक फ्रेंडली बच्चे को किसी की भी शिकायत पे उठा लिया। वो तो बच्चा सही था तभी तो वापस आ गया। कहते हैं ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वहीं पर एक क्वेश्चन उन्हीं मैडम का मेरे पास था कि भाई बहुत सारे डॉग गायब हो रहे हैं। एक तो अगर आपके एरिया में डॉग गायब हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने आसपास के ABC सेंटर में पता करो कि कहीं वो ऑपरेट करने के लिए ले गए या नहीं ले गए हैं। और ये MCD की आड़ में अब क्या कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर आया कि भाई सबको स्टेरिलाइजेशन कराना पड़ेगा, उसकी आड़ में कई और भी गैंग सक्रिय हो गए हैं, जो कि इनके सबको पता है मीट के लिए उनको गायब कर रहे थे। अब उन्हें पता है कि अगर हम इन बच्चों को उठा के ले आएंगे तो MCD का ही नाम आएगा। तो कुछ जो असामाजिक तत्व है ना, वो भी सक्रिय है। तो प्लीज़ अपने अपने एरिया के सभी डॉग्स की फुल वीडियो, फ़ोटो, नाम के साथ अपने पास रखें, ताकि कभी इधर से उधर कोई बच्चा हो, गुम हो, तो आप उसके बारे में पता करें। अगर आपके एरिया में कोई बच्चा नहीं मिल रहा तो आप अपने आसपास के जितने भी आपके पास एनिमल ग्रुप है, फेसबुक मीडिया में सब जगह उसकी वीडियो पोस्ट करें और कहाँ से वो बच्चा गायब है, कितने दिन से गायब है, तो सारा करें। उसके जो बॉडी में मार्क्स है उसके बारे में डिटेल में बताएं और उस बच्चे को ढूंढें, और हो सके तो उस पर इनाम भी रखें छोटा मोटा। तो जितना भी आप कर सकते हैं तो शायद आपका बच्चा मिल जाए। हमारे यहाँ 2 बच्चे मिस थे, उसमें से एक बच्चा हमें मिल गया है। एक बच्चा जो नहीं मिल रहा उसके बारे में अभी हम ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं। देखिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा दूसरा वाला बच्चा भी मिल जाए। देखिए जब तक आप इन बच्चों के सेफ्टी के लिए लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये बच्चे ऐसे ही पिटते रहेंगे। तो आप आगे आइए, ये मत सोचिए ये एनिमल्स है, ये बोल नहीं सकता, तो हमें ही तो इसकी आवाज़ बननी पड़ेगी। लोगों को भी ये लगता है जो इन्हें मारते हैं, भाई नहीं ये इसके लिए कौन खड़ा होगा, किसके पास टाइम है। उन्हें नहीं पता कि एक एनिमल लवर नाम की एक प्रजाति है, वो ऐसी प्रजाति है जिसके दिल में से प्यार का सागर भरा है, दर्द महसूस करने की ताकत भरी है। कुछ ही लोगों को मार देने धरती पे भेजा जिनके पास ऐसा दिल है। ये दिल हर किसी के पास नहीं है। आप लोग देख ही रहे होगे श्राद्धों में थाली ले लेके कुत्ते, गाय और कौओं के पीछे भागने वाले, इनमें से कुछ लोग पूरे साल इनको पत्थर, गर्म पानी और अपने बालकनी में बैठने तक नहीं देते। ये कैसी श्रद्धा है, समझ में नहीं आता मुझे। ऐसे कोई अपने पालतू डॉग की बलि दे सकता है? ये कितने मासूम होते हैं, आप इनको पाल रहे हो और फिर इनकी एकदम से बलि दे रहे हो। एक सनसनीखेज मामला है, किसी ने अपने पालतू डॉग की माता को बलि दे दी और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप इस बात का क्यों बोल रहे हो कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी ने कुछ कहा, इससे किसी ने कुछ कहा या कुछ हुआ तभी आप करोगे। ये मासूम बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते, इसका मतलब आप पकड़ के बलि दे दोगे? ये बहुत ही गलत बात है। जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी तो भगवान इनको सज़ा देगा ही। अपने अंधविश्वास में एक इंसान
अपने ही पालतू डॉग की चढ़ाई बढ़ी और बोला कि भाई हमारे में तो ऐसा होता है। जिस महिला से बोला आपने ये क्या किया, कहती नहीं हमारे में तो ऐसा होता है और अब तो हो गया, आप क्या करोगे। तो कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए इसमें क्या होता है, अगर मुझे कुछ आगे पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगी। कह रहा किसी ने आपको कुछ कहा, ये कोई नई बात तो होगी ना, ये तो हम लोगों में होता ही है। मतलब कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो भगवान ऐसे तो खुद ही सजा देगा, मैं तो कह रही हूँ। और जैसे मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो लोगों की अंधभक्ति का शिकार हुआ है फिर एक मासूम बेजुबान, चढ़ाई गई अपने ही पालतू कुत्ते की बलि। बोला भगवान ने मांगी थी। बताओ, घर में अपनी सुख शांति के लिए आप तुम इस तरीके की बलियाँ देते हो और बच्चे का वध करते हो, तो इससे तुम्हें क्या अच्छा मिलेगा। जब किसी के बच्चे के संग तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे संग क्या अच्छा होगा। ये देखो, आपने ही पालतू डॉग की बलि दे दी। अंधविश्वास ये कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। जब उसके बोला गया कि तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट हो गई, नहीं नहीं आप कंप्लेंट मत करो, ये तो होता है, इसका क्या है, वो कौन सा कुछ कह रहा है। बच्चा मर गया, वो क्या कहेगा बताओ। आप इस तरीके की हरकतें करते हो, हमारे में ऐसा चलता है, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरीके का कहना था उस घर की लेडी का। ओह अब तो हो गया, अब क्या करोगे। अब उसने भी बोला, जो देख रहा था उसने कहा अब क्या करेगा, ये थोड़े ना बोल सकता, ये बोल सकता तो पहले ही बताता। मतलब इतने ज़्यादा लोग अंधविश्वासी हो गए कि अपनी अंधश्रद्धा के चक्कर में इन बच्चों की बलियां दे रहे। तो ये भगवान भी इनके संग कुछ ऐसा ही करेगा, जो जैसा करेगा उसके संग वैसा ही होएगा। कर्मा इज पॉजिटिव जो कहते हैं ना, तो बस वेट करिए कर्मा का। और ये देखिए मेरे मासूम बच्चे मेरे संग कैसे चिपक चिपक के सोते हैं। मैं जहाँ बैठूंगी वहीं पर आके बैठ जाती है, एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती। और एक जगह ऐसे हिंसक इंसान है जिनको दया नाम की चीज़ ही नहीं है। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, बाय।